पेड़ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? पेड़ से। ट्री फैक्टर सुना है आपने नाम? कंपोजिट नंबर। ये दो आपको क्या दे रखे हैं? वैल्यूज दे रखे हैं, और जिनके बीच में क्या लगा रखा है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रखे हैं। वो ऑपरेशंस नहीं जो हम ऑपरेशन थिएटर में कर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू टूका अकेडमी। आज मैं आपको टूका की तरफ से रियल नंबर्स के क्या कराने वाली हूँ? क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में जितने भी टॉपिक्स कवर अप करे हैं, उन हर एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स के रियल नंबर्स में? फर्स्ट आपने क्या करा? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कर लिया। उसके साथ आपने एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी अरिथमेटिक की। फिर आपने इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे, पहला आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कैसे आप एलसीएम ले सकते हैं और कैसे ट्री फैक्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, एलसीएम कैसे फाइंड करना है, ये सारे स्टेप्स, ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे। इन टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चंस करना है। गिने चुने कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके हाथ में है बिल्कुल। आगे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पढ़े थे प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स की एलएचएस साइड आरएचएस साइड। एक साइड हमने प्रोडक्ट्स किया था दो नंबर्स का, और वो दो नंबर्स कौन से हैं आपके? कौन से नंबर्स थे आपके? दो इंटीजर्स ऐसे लिए थे जिनका एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम दोनों के प्रोडक्शन के बराबर हो। सेकंड थिंग, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। हमने इरेशनल नंबर्स भी रिवाइज करे, जिसके अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। और वो थ्योरम क्या थी? वो थ्योरम ये थी कि हमें एक नंबर, एक वैल्यू दे रखी है जो प्राइम है। क्या है वो? एक प्राइम नंबर वैल्यू है, और उस प्राइम वाली वैल्यू को हमें इरेशनल प्रूव करना है, वो भी बाय द कॉन्ट्राडिक्शन। रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज योर लास्ट टॉपिक। ये आपका लास्ट टॉपिक था। हमने डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े थे। आपके इतने टॉपिक्स कवर अप हुए हैं इस चैप्टर में। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चे समझ लेते हैं, कर लेते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व कहाँ नहीं होता, वहां दिक्कत क्या आती है? क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है? आपको रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। समझने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रही कि आपको क्वेश्चन समझना है, नहीं समझना, सिर्फ रीड करना है। फर्स्ट वर्क ही आपका क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड करने हैं। मैंने नॉर्मल डायरेक्ट रीड किया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। रीड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा पढ़ूंगी इसे, और अब मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में ही हमारा सॉल्यूशन होता है। अगर आप बस नजरिए की बात है, अगर आप ढंग से देख लेंगे ना क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन को वहां फिर आके नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट लाइन में बोल रखा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या फाइंड करना है? मुझे तो पता ही नहीं है कि नंबर क्या है, कौन सा नंबर। जो नंबर आपको 70 और 125 को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या है? 5 एंड 8। रिमाइंडर क्या है? 5 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेती हूँ, मैंने एक 4 लिया, अब मैं 4 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरे पास 2 आए। 4 को मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ कि 2 है। ऑब्वियसली बात है, मैं 4 को किससे डिवाइड करूंगी? 2 से ही तो डिवाइड करूंगी। जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0 बचेगा? नहीं, 0 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको? 5 एंड 8 लेकर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करती हूँ, सबसे फर्स्ट वर्क ही आपका, आपके पास एक वैल्यू दे रखी है 70। क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया था आपको? अब क्या करना है आपको? सबसे पहले फर्स्टली सब्ट्रैक्ट करना है। तो 70 में से मैं 5 माइनस कर दूंगी, और 125 में से 8 माइनस कर दूंगी। ठीक है, 70 में से 5 गया, कितना बच गया? 65। एंड 125 में से 8 गया, कितना बच गया? 117। कितना बच गया? 117। अब मैं इसका क्या करती हूँ? एलसीएम लेती हूँ सेपरेटली। मैं 65 का लेती हूँ और 117 का लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स बना के क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं। तो 65 का मैं लूंगी 5। अब 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 आता वन टाइम में। दिस इज योर 15 एंड ये आ गया आपका 13 बार में, और 13 के टेबल में ही आता है।
तो 65 के फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास? दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास 5 इंटू 13। सेकेंड 117 का ले लेते हैं। 117 किसके टेबल में आएगा? ये हम 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि 7 प्लस 1 दिस इज योर 9 और 9 आपका 3 का डिविजिबल है। तो 11 नहीं आता बट 3 9 आता है 3 बार में और तो आपके पास बचा 27 तो 27 9 टाइम्स में आता है 39 हो गया। अगेन 3 से करेंगे 113 अब ये भी 13 का पेयर बन गया 1। इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए? 117 के फैक्टर्स आपके पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 13। ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि दोनों में कॉमन क्या है। ये बन रहा है मेरे पास 13 दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 13 दिख रहा है। तो ये जो 13 आपको कॉमन दिख रहा है तो 13 आपका क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर हो गया, जिससे हम 70 एंड 125 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। आपके पास द लार्जेस्ट नंबर क्या फाइंड हुआ? लार्जेस्ट नंबर इज 13 इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 306। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 306 एंड 657। गिवन दैट आपको एक इक्वेशन दे दिया, मेरे पास तो क्वेश्चन आ गया, मुझे तो करना है। आप कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा, पर क्वेश्चन को तो समझो, पहले उसे रीड तो करो। निकालना क्या है? फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया आपको, ये इसकी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और किसका एलसीएम निकालना है? 106 एंड 67 दो नंबर्स दिए हैं, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और ऑलरेडी कितना गिवन है? 9। कितना गिवन है? 9। अब आपको एक फंडामेंटल थ्योरम जो हमने अर्थमेटिक पढ़ी थी, उसमें क्या था? क्या पढ़ा था हमने उसमें? क्या पढ़ा था? क्या सीखा था हमने? डांस करना? नहीं, डांस करना थोड़ी सीखा था। क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। कैसे? हमने सीखा था कि एक साइड अगर एलएचएस साइड में दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और आरएचएस साइड में हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन्हीं दो नंबर्स का, किनका? उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो दोनों चीज इक्वल आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, नहीं, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो सेम आपको यहाँ पे करना है। देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ किसका? ऑफ टू नंबर्स, और जो नंबर्स आपको गिवन है उनका इक्वल था, थी, बराबर थी। ये प्रोडक्ट ऑफ दो प्रोडक्ट्स का, नंबर्स के प्रोडक्ट का। हाँ, हाँ ना। अब कैसे होगा ये? आपको एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम तो फाइंड ही करना है, मुझे नहीं पता है एलसीएम। एज इट इज। एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है आपके पास 9, या सिंपल डायरेक्टली। अब मैं प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 306 का आपका ये, आपका ये 306 का इंटू 657। अब इसे तो सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। क्या ही करना, मल्टीप्लाई तो करना है, और मल्टीप्लाई तो बचपन से करते आ रहे हैं हम, हमारे तो दाएं हाथ का खेल है। तो एलसीएम इंटू 9। अब क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, और आपके साथ आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आप इन मल्टीप्लाई, 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। अब कैसे करेंगे? कितना था? 3, और कितना था अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें, आपका था यहाँ पे 657। 7 डिवाइडेड बाय 9, इसे कैंसिल करते हैं तो आपका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, टेबल में 3 बार में कैंसिल, ये 1, ये 0, ये 2। समझ आया कैसे काटा? ना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने 3 की टेबल से कैंसिल कर दिया। मैं अगेन 3 1 जा 3, टेबल में 6 बार में आता है, 1 बार में आता है, और ये 227 9 बार में आता है। मेरे पास बच गया 102 इंटू 219 एलसीएम के बराबर। अब मैं इन दोनों को कर देती हूँ मल्टीप्लाई, दोनों का कर देती हूँ प्रोडक्ट।
219, ये भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ उधर 10, दिस इज द रफ वर्क, तो प्लीज आप इसे साइड में करना, सॉल्यूशन के अंदर मत करना। आपके पास है 102, करती हूँ मल्टीप्लीकेशन, 9 2 18, 9 2 18 हो गया आपका। आगे 1 कैरी, 1 जा 2 3 जा 4, तो 0 0। अगेन ये आपका 219 आ जाएगा क्योंकि 1 से करना है। ये आपका ऐड होके कितना आ गया 8, 9 और 4 13, तो 2 2। आपका जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है? आपका एलसीएम निकला है 2 2 3 3 8, और एलसीएम वैल्यू 22,338 आपकी एलसीएम की वैल्यू आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर था? कुछ नहीं, हमने एक फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और उसे नॉर्मल सिंपल सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द एचसीएफ। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप इन टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इन पे ज्यादा फोकस करना। आपके 6 मार्क्स आपके हाथ में ही है, मैंने बताया आपको। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 92 और 63 वाला, 91 और 63 वाला, वैसे ही सिमिलर होगा। देखिए कैसे करते हैं। अब मेरे पास दो नंबर है, क्या दे रखा है मेरे पास, दो वैल्यू है, एक 196 दूसरा 3822। मैं क्या करती हूँ, बस पता है 38 को मुझे अंदर वाली डिवीजन बनाना क्योंकि बड़ा है 196। अब एक बात की 196 का स्क्वायर क्या होता है, 196 का स्क्वायर नहीं पता क्या होता है, नहीं पता। अगर हम करके देखें 196 को अगर आप 195 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपकी यही वैल्यू आनी, आपकी यही वैल्यू आनी है अगर 195 से मल्टीप्लाई करोगे। करके देख लो, 5 जा 30, 9 5 जा आपका कितना होता है 45, और ये आ गया 48, 5 1 जा 5 5 4, ये आपका कितना हो गया 9, अगेन 6 9 जा कितना होता है 54, कैरी 9 9 जा कितना हो गया 81, 81 में 5 जोड़ा 6, 9 1 जा 9, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 70। एक और मल्टीप्लाई का साइन, ये आपका 196 आ जाएगा, ऐड कर लो, ये आपका और 10 16 16 18, ये आपका हो जाएगा 6 और 6 आपका 12, 12 और एक आपका 9 10 हो गया। कितना आ गया आपका, ये अगेन आपका 2 आ गया, 12 और 10 और ये 7 8 बन गया, 8 2 0 सॉरी 3, आपका कितना आ गया, यही वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं, फिर आप करती हूँ। अब मेरे पास पता है मुझे डायरेक्ट, जब ये क्वेश्चंस हम करते हैं, जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं एचसीएफ में, हमें कब तक करना होता है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसको क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, जब मेरे को पता है कि 3820 ऑलरेडी आता है 196 के टेबल में, बट कितने टाइम्स में आता है 195 बार में आता है। खत्म यहाँ तक, बस लिखने का एक स्टेप लिखना है आपको। कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसी स्टेटमेंट को तो प्रूव करते हैं हम। आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है 380, दे रखी है 38220, बी की वैल्यू आपके पास है 196, क्वेश्चन आपके पास कितना है 195 और रिमाइंडर आपका 0 है, आपका रिमाइंडर हो गया। तो तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 196 ही आपका एचसीएफ है, 196 ही आपका एचसीएफ है। क्या है, यही आपका एचसीएफ निकला, 196 टेबल में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चंस। अब देखो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब ये भी आपका क्या है, वही एचसीएफ निकालना है, तो करते हैं डायरेक्ट ही। देखिए अब मैं क्या करूंगी, सेम वही 867 मैंने अंदर लिया, 255, अब मैं दोबारा डिवाइड, अब मैं चेक करती हूँ 255 के टेबल में 867 आता है कि नहीं आता, आता है, तो कितने टाइम्स में आता है देख लेते हैं 255 को।
करेंगे 5 टू जा 10, 5 टू 10 11, 2 टू 4 5, 5 510 होता है। एक और हम स्टेप ले लेते हैं, अगर मैं 3 करूं 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 टू जा 10 11, ये आपका हो गया ज्यादा। अब तो ये 800 से ज्यादा 867 से ज्यादा आ गया और वो कम आ गया, तो मैं सेकंड टाइम में ही ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ यहाँ पे 510, अब इसको कैंसिल करते हैं 7 5 बचेगा क्या 5 और 5 टू जा 10, 5 11 टाइम्स में करा कि कितना आएगा 5 3 जा 50। एक सेकेंड, 255 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 50, 5 3 जा 50, तो 6 7 6 5, सॉरी आई मिस्टेक। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम 3 टाइम्स में ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं 3 टाइम्स में लेते हैं 7 605 आ जाएगा, तो आप इसको माइनस करेंगे 765 टाइम्स में। अब आपके पास कितना बच गया 2, तो 102 मेरे पास आ गया 102। अब मैं 102 को मैंने बना दिया डिवीजर, और डिविडेंड क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 255। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब मेरे को 102 के टेबल में चेक करना है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे 102 के टेबल में चेक करना है कि मेरे पास 255 आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कितनी बार में आता है मैं देख लेती हूँ 102 के टेबल में। 2 4 2 0 204 हो गया। अगेन मैं 3 स्टेप में करूंगी, तो 3 2 6 3 0 306, ये तो बड़ी आ गई वैल्यू। मैं सेकंड टाइम में ले लेती हूँ इसे भी, क्या ले लूंगी 2 4 5 में से 4 गया 1 पंचा 5 51। अब मैं 102 करूंगी। अब 51 के टेबल में 102 आता है, और आता है तो कितनी बार आता है, सेम वही स्टेप वही प्रोसेस चलता रहेगा आपका जब तक तब तक जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 51 2 जा आपका 102 होता है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको पता है 51 के टेबल में आता है, कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला 51। अब इसको लिखना है, वही सेम प्रोसेस आपको करना है। सेम प्रोसेस के लिए क्या करोगे, पहले तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू प्लस आर, इस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना होता है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे को स्टेप्स में खत्म हो रहा है। 867 इक्वल्स टू 155 मल्टीप्लाई किससे करा 2 से, और रिमाइंडर क्या बचा 102, क्या बच गया रिमाइंडर 102। अब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा मेरा, अगेन मेरे पास डिविडेंड आ गया 2 5 इक्वल्स टू 102 इनटू में 2, रिमाइंडर बच गया 51। रिमाइंडर कितना बच गया 51। आगे सेम वही स्टेप अगेन 102 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ तक आपका खत्म हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या निकला है 51, क्या निकल गया एचसीएफ 51। आप लिख सकते हो, आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपकी ये आई है 51। ठीक है, स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आया बहुत ही सिंपल, बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, एकदम सरल सा यूं हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या है ये तो बहुत ही इजी है। क्या एक वैल्यू दे दिया 140, इसका क्या करना है डिवाइड ही तो करना है, इसके फैक्टर्स भी तो निकालने हैं। अब वो फैक्टर्स कहाँ से निकालेंगे, पेड़ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, पेड़ से। ट्री फैक्टर सुना है आपने नाम, ट्री फैक्टर की प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर वैल्यू दे के उसका हमें ट्री फैक्टर बनाना है। यहाँ पेड़ ड्राइंग नहीं बनानी है आपको, ट्री फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं। तो 140 है आपके पास, मैं इसका एलसीएम लेती हूँ यहाँ पे। 140 का एलसीएम लूंगी, 2 के टेबल में 7 बार में आता है, 0 70 से हो गया ये तो। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, 3 बार में 10 आता है, 5 5 के टेबल में 7 बार में 7 1 जा 1। मेरे पास तो ये फैक्टर्स आ गए। अब मैं इनको क्या बनाऊंगी, ट्री फैक्टर्स बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, इनका ट्री फैक्टर्स बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, हाथों से बनाऊंगी। और कैसे बनाऊंगी देखो उधर, कैसे बनाऊंगी। 140 है, 140 किसके टेबल से किया मैंने पहले 2 से। कितनी बार में आता है 2 के टेबल में 70 बार में, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगी 70 से तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। और 2 क्या 1 जा
1, ये भी जब तक, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। p तो बन रहा है ना। अब आगे देखो 70 का, 70 किसके टेबल में करूंगी, 2 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है, 35 बार में आता है। गया। अब 35 करती हूँ, का 1 करेंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा। 35 का करूंगी, कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 7 बार में आता है। तो 5, ये आपका 7 हो गया। अब सेम 5 के लिए करोगे, 5 1 हो गया आपका, और 7 के लिए 7, ये आपका 1 हो। ये आपके ट्री फैक्टर्स बन गए। क्या बन गए, ये आपके ट्री फैक्टर बन गया, ये आपका पेड़ बन गया एक तरीके से। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, ये तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया है, find the LCM and HCF of following pairs of integers applying fundamental theorem of arithmetic method। सेम वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला टॉपिक है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको खुद करना है, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं आपका जरूर नेक्स्ट क्लास में या कमेंट्स में देखूंगी कि आपने क्या आंसर मेंशन किया है। और कॉपी कोई नहीं करेगा, चीटिंग करके नहीं करना, बी ऑनेस्ट होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। अब एक्सप्लेन वाई, ये वाई कहाँ से एक्सप्लेन, ये कैसे क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में कैसे आ गया ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दो आपको क्या दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखे हैं, और जिनके बीच में क्या लगा रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रखे हैं। वो ऑपरेशंस नहीं जो हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, प्लस माइनस, सिंपल। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक वैल्यू है, एक ये है, दूसरी वैल्यू ये है। अब ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, इसे सॉल्व करके बताएंगे, है ना। और कौन करेगा सॉल्व, आप खुद करेंगे सॉल्व मेरे सिखाने के बाद। देखो कैसे करोगे, अब मैं सबसे पहले, मेरे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मेरे पास ये है। इसको मैं क्या मान लेती हूँ, x। क्या मान लिया मैंने, x लेट कर लिया मैंने, लेट x इक्वल्स टू, मैंने इस इक्वेशन को x मान लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इस वैल्यू में आपको 13 दो बार दिख रहा है, 13 कितनी बार दिख रहे हैं, 2 टाइम्स दिख रहे हैं। बट हम जब, अब मैं क्या करूंगी, जब मेरे पास दो वैल्यू है, एक जैसी दो वैल्यू है, उसको मैं उसको एक सिंगल कंसीडर कर सकती हूँ, कंसीडर कर सकती हूँ ना। और सिंगल कंसीडर करने के लिए क्या करूंगी, तो बाहर निकाल लूंगी, उसका फैक्टर ले लूंगी। तो देखो, और मैं फैक्टर तभी लूंगी क्योंकि बीच में यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता, लेट सपोज यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई ही होता प्लस की जगह, तब मैं कॉमन नहीं ले पाती, तब मैं कॉमन नहीं ले पाती। तो जो प्लस माइनस होते हैं ना, वो नंबर्स की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, नंबर्स की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 13 जो है वो प्लस के साथ है। कितना है, 13 कितना है बच्चों, यहाँ पे कितना है, प्लस के साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। मैंने इसमें से 13 ले लिया बाहर, और इसमें से भी 13 ले लिया बाहर, तो उसको सिंगल मानूंगी। अब मेरे पास अंदर वैल्यू बच गई 7 इंटू 11, और मेरे पास यहाँ पे 13 मैंने ले लिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया, और प्लस यहाँ पे भी 1 बच गया। अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, बोर्ड मास रूल बताया था, सेम वही बोर्ड मास रूल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, उसे करना। तो 7 इंटू 11 कितना, 77 इंटू 1, ओ सॉरी 77 इंटू 1 77 प्लस 1 आपका 13। अब ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 78। अब मैं या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, या मैं 78 के फैक्टर्स निकालूं। सिंपल बनाने के लिए मैं 78 के फैक्टर्स ले लेती हूँ। तो 2 के टेबल में 6, 3 बार में 18, बार 1 13, अगेन वही
मेरे पास फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे मैंने लिख दिए 13 इंटू 78 के फैक्टर्स 230। अब आपको पता है ये सारे नंबर ऐसे हैं, ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनका फैक्टर 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा मतलब 1 को छोड़ के, 1 तो है ही, मतलब वो फैक्टर्स जिनको 1 को छोड़ के 1 से ज्यादा नंबर्स के फैक्टर बन रहे हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इतना तो आपको पता है। तो इसके फैक्टर्स हैं, तो ये चीज हमारी ऑलरेडी कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गई। अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर लेती हूँ। तो सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी सेम मेथड है, सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको कॉमन क्या विजिबल है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आपको दिख रहा है 5, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो एडिशन से सेपरेट हो रहा है। तो मैं उस नंबर को क्या कर लेती हूँ, क्या थी वैल्यू, एक मिनट, वैल्यू आपकी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1। ओके, तो आपके पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 इंटू इंटू ही हो गया ज्यादा। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 5। अब मैं सेपरेट कौन सी वैल्यू हो रही है, 5 वाली वैल्यू सेपरेट हो रही है। मैं यहाँ पे भी कॉमन लूंगी तो क्या ले लूंगी कॉमन, 5 अंदर बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, सॉरी 5 तो कॉमन ले लिया ना, 5 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। यहाँ पे आपके पास आ गया 4, तो 3 2 प्लस 1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, 7 6 जा 42, 42 और यहाँ पे 4 3 जा 12 और ये 6 हो गया, 6 4 जा आपका 24 हो गया। तो 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 ये 4 2 जा 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा 10, और ये 8 प्लस 9 प्लस 10 1008। कितना आ गया आपके पास, आपके पास वैल्यू आ गई 1008 प्लस 1 भी तो है ऑलरेडी, 1 भी तो है, उसे भी तो ऐड करोगे, तो 1009। अब आपको पता है या तो मल्टीप्लाई करो या इसके फैक्टर्स निकालो, और इससे भी अगर हम निकालते हैं फैक्टर्स, अगर हम इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको पता है कि 1 से ज्यादा इसके फैक्टर्स अदर देन 1 है, तो ये आपके कंपोजिट नंबर ऑलरेडी होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर कंपोजिट नंबर्स हैं। और ये क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ही एक है, क्या है कि इसके फैक्टर्स अदर देन 1 है। आगे बढ़े क्वेश्चंस, अगर इस वैसे आपका ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने आ रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये आपका पेपर में आना ही आना है, आपका एग्जाम में आके ही रहेगा, और आपको इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, कि 10 बार भी करोगे ना तो वो 10 बार की जो प्रैक्टिस करोगे ना वो भी आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ एक बार ही करने की जरूरत है, 10 बार करने की जरूरत ही नहीं है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अभी तक हमने जो सिंपल क्वेश्चन किया था कि रूट को प्रूफ करो या पी को बताओ कि वो एक प्राइम है, उसे इरेशनल प्रूफ करना। बट अगर एक रूट वाली वैल्यू के साथ एक नंबर ऑटोमेटिकली ऐड है और उसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो उससे भी इजी है। तो हमने उसमें स्टेप्स लिखे थे ना ज्यादा स्क्वायरिंग वगैरह करके, इसमें तो वो भी नहीं करने, देखो कैसे करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताती हूँ आपको करना कैसे। आपको सेम वही प्रोसेस है, फर्स्ट काम आपका क्या है, आपको इसे रैशनल नंबर मानना है। क्या मानना है, रैशनल नंबर। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम इसे एज्यूम करके चलेंगे कि लेट एज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। क्या माना हमने, इसे रैशनल मान के चलना है। क्या मान के चलना है, रैशनल। और रैशनल इसे माना हमने, उसके बाद हमें क्या करेंगे, अब हमें पता ही रैशनल हमने माना, हमने दो नंबर्स लेने हैं, दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जो को प्राइम हो, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। क्या है ये, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, आपके क्या है ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसके साथ साथ बी की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट यहाँ खत्म।
ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, हर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ही आपकी ये रहनी है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 3+2√5 इक्वल्स टू किसके बराबर लेते हैं, एक रैशनल नंबर के। किसके बराबर, जब हमें पता है कि हमारे जो ये वैल्यू है वो रैशनल नंबर के बराबर है, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, वो a/b की फॉर्म में होता है, तो a/b। अब यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग नहीं, यहाँ पे आपको स्टेप जो है वो स्क्वायरिंग का नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, रीअरेंजिंग कर देना है। क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। तो देखो कैसे करते हैं, नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, रूट वाली वैल्यू को एक साइड रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, रूट वाली वैल्यू आपकी 3+2√5 इक्वल्स टू ab, ये था। मैं क्या करूंगी, रूट वाली वैल्यू को एक साइड रहने देती हूँ, 3 को इधर ले आती हूँ, मेरे पास a/b-3 इसे सॉल्व कर सकती हूँ, इसे सॉल्व कर सकती हूँ ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी, 2√5 इक्वल्स टू a-3b, यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेना तो आता है ना, यहाँ मैंने ले लिया एलसीएम और इस कर दिया। अब मेरे पास √5 के साथ 2 भी लिखा हुआ, और √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिखा है। जब किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है और वो दो नंबर्स की वैल्यू साथ लिखी होती है, जब वो दोनों एक दूसरे से साथ बैठे हुए होते हैं ना, दोनों चीज एक दूसरे के साथ, तो उसका बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। यहाँ पे कोई एडिशन डिवाइड सब्ट्रैक्शन मत समझना, क्या, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये चीज जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, मैं जब इसे राइट हैंड साइड लेके आऊंगी डिवाइड हो जाएगी, और √5 इक्वल्स टू a-3b/b। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब वो मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सिली सी मिस्टेक है, कंफ्यूजन वाली मिस्टेक है। ये 2 तो इधर आएगा, पर यहाँ ऑलरेडी एक रैशनल की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है। अब उस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊं कि नीचे लेके जाऊं, यहाँ पे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज, उनका दिमाग जो है ना घन चक्कर वाला हो जाता है, समझ नहीं आता, और जिससे ऊपर नीचे होके उनकी पूरी वैल्यू ही गलत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आ गया a-3b अपॉन में b के नीचे आपके पास आ गया 2, यहाँ आ गया आपके 2। अब ये 2 ऊपर लेके जाऊं कि इधर लेके जाऊं, ये कहाँ जाएगा, ये b के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ये b के साथ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास आएगी √5 इक्वल्स टू a-3b/2b। आ गया। अब मेरे को पता है कि √5 क्या है, आपका इरेशनल है। आपको पता है √5 क्या है, हमने प्रूफ भी कर रखा है कि √5 आपका इरेशनल है। तो और a b आपके इंटीजर्स हैं, तो ये जो फॉर्म हो गई आपकी a-3/2b, ये आपकी क्या हो गई, रैशनल। क्या हो गई, रैशनल। क्यों हो ये आपका रैशनल, क्यों हुआ रैशनल, ये रैशनल आपका इसलिए हुआ है, आपका ये रैशनल होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया। हमने क्या करा, हमने एज्यूम गलत कर लिया है, इस वजह से आपकी ये चीज रैशनल प्रूफ हो गई है। और √5 आपका क्या है, √5 आपका क्या है, इरेशनल। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। यहाँ पे क्या क्या चीज अराइज हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है। तो कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत एज्यूम कर लिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है। तो 3+2√5 आपका क्या प्रूफ होता है, इरेशनल प्रूफ होता है। तो अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशंस। बस यहाँ तक था ना, आपको स्क्वायरिंग करनी थी, बस इधर से उधर ले जाना था नंबर्स को, गेम्स की तरह, कि ये बॉल यहाँ फेंकी, ये बॉल यहाँ फेंकी, वैसे ही लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट करना था। हो गया आपका, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिवाइड के केस में, किसके केस में, डिवाइड के केस में। यहाँ पे वैल्यू 1/√2 है,
यहाँ पे वैल्यू 1/रूट थी, वहां पे एडिशन के केस में थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, डिवाइड के केस में। ठीक है, 1 आगे है, 2 पीछे है। ठीक है, नॉर्मली अब मैं क्या करूंगी, सेम वही करूंगी जो मैंने इसमें करा था। क्या करूंगी, लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। क्या मानना है आपको, इसको रैशनल मानना है, और सेम वही क्या करना है कि 1/√2 रैशनल तो माना, और इसको a/b के इक्वल रखना है, वेयर a एंड b आर टू को प्राइम्स। ये क्या हो गए आपके, दो को प्राइम्स। क्या हो गए, दो को प्राइम्स, और ए एंड बी आपके दो को प्राइम्स के साथ साथ यहाँ पे बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब सेम वही यहाँ पे भी स्क्वायरिंग नहीं करनी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो बी इधर आ गया आपका, √2 आपका इस साइड हो गया, ये चीज आ गई आपके पास। अब क्या करना है, सेम आगे मैं क्या करूंगी, √2 को एक साइड रखूंगी, रूट वाली वैल्यू आपकी सेपरेट रहनी चाहिए, रूट वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, एक साइड रहनी चाहिए, और बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड कर लो। तो a और 2 किसके साथ लिखे हुए हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों दोनों नंबर्स, तो क्या मल्टीप्लाई है इनके बीच में, तो ये चीज इधर आ गई ना, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, b/a इक्वल्स टू √2। अब आपको पता है यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्यों होता है, b/a आपका क्या है, रैशनल है, b/a क्या है आपका, रैशनल है, और √2 आपका इरेशनल है, तो बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशंस ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन द कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमने गलत एज्यूम कर लिया, और गलत एज्यूम के साथ साथ ये क्वेश्चन आपका इरेशनल प्रूफ होता है। वही लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है, लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या लिखनी है कि रूट आपके ये प्रीवियस स्लाइड में जो √2 है ये आपका 2 इज रैशनल, सॉरी इरेशनल, तो आपका क्या है, इरेशनल, और b/a आपका क्या हो गया बच्चों, रैशनल, b/a आपका क्या हो गया, रैशनल। तो इस गलत एंजिप्शन की वजह से, इस गलत एंजिप्शन की वजह से आपका ये क्वेश्चन रैशनल प्रूफ होता है। यहाँ तक कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की, इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर दिन में 2 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो उन दोनों क्वेश्चंस को इतना स्ट्रांग बना लो, उन पे इतनी पकड़ बना लो ना कि अपनी, कि वो क्वेश्चन भी आपसे क्या भागे ना कहीं, कि वो आप यूं कर लोगे, उसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, उसके टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आसानी से कर लोगे। वरना तो मैथ्स तो आपको मैंने बताया ही है, जैसे कि मैथ्स क्या है, हलवा है, हलवा जैसे हलवा बना के खाते हैं ना, वैसे ही मैथ्स है। मैथ्स आपको, अब एक क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, कब तक नहीं करोगे, कभी तो होगा, आज ही तो कल होगा ना, तो पीछे पड़ जाओ उसके बिल्कुल ही। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट वही लिखनी है, क्या स्टेटमेंट लिखोगे आप, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एंजप्शन, हमारी रॉन्ग एंजप्शन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, तो 1/√2 इज इरेशनल। आपका क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, बिल्कुल मन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।